Hey guys, वेलकम टू दीक्षा एस्ट्रो कपूर। तो दोस्तों, आपका दीक्षा एस्ट्रो कपूर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपसे जेमस्टोन यानी कि रत्नों के बारे में या रत्नों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, रत्न हमारे जीवन के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि इनका प्रभाव हमारे जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ये देखना पड़ता है कि ग्रहों की स्थिति क्या है, क्योंकि हमने देखा है कि वेस्टर्न कंट्रीज में क्या करते हैं कि सूर्य जहाँ बैठा है उसके हिसाब से रत्न पहना देते हैं। अब देखिए कि सूरज जैसे कि मान लीजिए कि 23 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर के बीच स्कॉर्पियो में रहता है, वृश्चिक में रहता है, तो वो पूरे महीने को स्कॉर्पियो एक ही राशि मानते हैं। जबकि हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी चंद्रमा पे डिपेंड करती है, और चंद्रमा 2 दिन 6 घंटे बाद अपना राशि परिवर्तन करता है, और हमारा जो लग्न है वो 2 घंटे 15 मिनट बाद बदल जाता है। तो दोस्तों, हमें क्या है कि किस तरह से स्टोन पहनना चाहिए, राशि से या लगन से। तो राशि जो है वो हमारा मन का कारक है, लेकिन मन को हम स्टोन नहीं पहना सकते। और लग्न जो होता है वो हमारा शरीर होता है, तो स्टोन को हम शरीर पे ही धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें क्या है कि लग्न के हिसाब से स्टोन हमेशा पहनने चाहिए, और हमें याद रखना चाहिए। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन से लगन के लिए कौन सा स्टोन बेटर रहेगा, या स्टोन असर करते हैं या नहीं करते हैं। तो पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैज्ञानिक भी मानते हैं स्टोन्स आर हीलिंग। स्टोन जो है काम करते हैं, और इसका इफेक्ट ह्यूमन बीइंग पे होता है, क्योंकि जब हम स्टोन पहनते हैं तो जो सन रेज इसको क्रॉस करके हमारी स्किन को टच करके बॉडी को रिफ्लेक्ट करती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्टोन कभी भी दिखावे या शौक के हिसाब से नहीं पहनने चाहिए। मैंने देखा है कि कई लेडीज ज्वेलरी ऐसी बना लेती हैं जिसमें कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टोन्स होते हैं, और जो कहीं ना कहीं नुकसान भी करते हैं। तो दोस्तों, अगर स्टोन आपने पहनने हैं तो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अपनी पूरी जन्मपत्री बनवाइए और उसका विश्लेषण कीजिए, और विश्लेषण करने के बाद आपको स्टोन धारण करने चाहिए। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि जिसका स्टोन आप धारण कर रहे हैं वो ग्रह कहीं नीच का तो नहीं है, कहीं 6वें 8वें या 12वें घर में तो नहीं बैठा है। तो इस तरह का स्टोन काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, हमेशा हमें पहले भाव यानी लग्न का स्टोन, पंचम भाव यानी हमारे एजुकेशन, हमारी संतान, हमारी फाइनेंस, और हमारे लव रिलेशन के प्लैनेट, एडमिनिस्ट्रेशन का प्लैनेट, या फिर भाग्य का स्टोन, 9th हाउस का स्टोन हमें पहनना चाहिए। और कभी भी हमें 6वें 8वें 12वें घर के स्टोन या मार्केश ग्रह का कभी स्टोन नहीं पहनना चाहिए। हमें स्टोन वो पहनने चाहिए जो हमारे लग्न के मित्र हैं। तो दोस्तों, हमारे
वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमने पूरे आकाश को 360 डिग्री के हिसाब से बांटा हुआ है और हमारी जन्म कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं। पहला भाव होता है हमारी फिजिक्स का, हमारी नेचर का, हमारे व्यक्तित्व का, हमारी थिंकिंग का, हमारी पर्सनैलिटी का। और दूसरा घर होता है हमारी वाणी का, हमारे धन की स्थिति का। और जो तीसरा घर होता है वो हमारे भाई बहनों का होता है, हमारे पराक्रम का होता है। और चौथा घर जो होता है वो हमारी माता का, सुख स्थान का और भूमि वाहन सुख का, लग्जरियस लाइफ का। और पांचवा घर जो होता है हमारे एजुकेशन का होता है, हमारे इंटेलेक्चुअल नॉलेज का होता है, हमारे लव रिलेशन का होता है, हमारी संतान का होता है। और दोस्तों अब छठवां घर जो होता है वो हमारे रोग, शत्रु, ऋण या फिर आप लड़ाई झगड़े या दुश्मनों का घर होता है। सातवां घर को हम दाम्पत्य सुख का घर मानते हैं, विवाह का घर मानते हैं। और साथ साथ में इसको बिजनेस, पार्टनरशिप इन बिजनेस या साझेदारी के घर भी कहा जाता है कि। और आठवां घर जो होता है वो रोग का घर होता है। और नौवां घर जो होता है वो हमारे भाग्य का कारक होता है, हमारे पिता का कारक होता है, हमारे अध्यात्म का कारक होता है। और जो दसम घर होता है वो हमारा कर्म का घर है, यानी कि हमारी प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस के साथ संबंध होता है इसका, हमारे मान सम्मान के साथ संबंधित होता है। और जो 11वां घर होता है वो हमारे लाभ स्थान का या इच्छा पूर्ति का। और 12वां स्थान जो होता है वो खर्चे का होता है और या विदेश से संबंधित होते हैं। तो दोस्तों हमें 6वें, 8वें, 12वें घर को हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी के साथ अच्छा नहीं माना जाता है। तो दोस्तों आज सबसे पहले मैं आपके साथ मानिक ग्रह के बारे में बताना चाहूँगा कि मानिक ग्रह किनको पहनना चाहिए और किनको नहीं पहनना चाहिए, किनको सूट करेगा और किनको सूट नहीं करेगा। तो दोस्तों मानिक जो होता है यह सूर्य का रत्न है और सूर्य के रत्न होने के कारण ये आपको मान सम्मान प्राप्त करवाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब मिल जाती है इस समय के दौरान, किसी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिल सकती है आपको, आपके पॉलिटिकल, सामाजिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करता है ये। और साथ साथ में आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करता है। और जिनको स्टमक की प्रॉब्लम रहती है वो भी मानिक धारण कर सकते हैं। अब दोस्तों जो मानिक है ये हमारे हड्डियों को भी रिप्रेजेंट करता है। ये हमारी हड्डियों को, अगर हमें कोई हड्डियों की समस्या है तो ये उसको भी रिकवर करने में हमारा काफ़ी ज़्यादा सहयोग करता है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि मानिक किन लग्नों को पहनना चाहिए। राशियों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि राशियों के हिसाब से कभी स्टोन नहीं पहनना चाहिए। मैं आपसे लग्नों की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों पहला लग्न जो है वो मेष लग्न बनता है और मेष लग्न के अंदर सूरज आपके पंचमेश, आपके पंचम भाव का स्वामी है। तो पंचम भाव का संबंध होता है हमारी संतान के साथ, हमारी विद्या के साथ, हमारे फाइनेंस के साथ, हमारे इंटेलेक्चुअल नॉलेज के साथ और हमारे प्रेम संबंधों के साथ। और दोस्तों इसके साथ साथ में अगर आप मानिक, मेष राशि वाले मानिक धारण करते हैं तो उनको मान सम्मान, उच्च पद, गवर्नमेंट सेक्टर में सफलता, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिल सकती है ऐसे लोगों को।
तो दोस्तों, मानिक धारण करना मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं, आपको ये देखना भी जरूरी रहेगा कि आपका सूरज जो है उसकी स्थिति क्या है, वो किस घर में बैठा है, ये वो उच्च का है या अपनी फ्रेंड राशि में है। अगर वो 6वें 8वें 12वें घर में बैठा है तो, या नीच का है, तो आपको सूरज का स्टोन नहीं पहनना चाहिए। अगर वो उच्च का है या केंद्र में अपनी फ्रेंड राशि में बैठा है, तो डेफिनेटली आपको सूरज का रत्न मानिक जरूर पहनना चाहिए और आपके इस जीवन में चमत्कार कर देगा। तो दोस्तों, दूसरी राशि जो है वो आती है सिंह राशि या सिंह लगन। सिंह लगन में क्या है कि सूरज आपका ये लग्न का स्वामी होता है। तो वही बात आ गई, अगर सिंह लगन वाले मानिक धारण करते हैं तो उनके पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आ जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, भाग्य साथ देता है, संतान की तरफ से बहुत अच्छा सुख मिलना शुरू हो जाता है, वैवाहिक जीवन बहुत सुखी हो जाता है और फाइनेंस, मान मान सम्मान, हर तरह की सुविधा या हर तरह की फैसिलिटीज उनके जीवन में आनी शुरू हो जाती है। तो सिंह राशि वालों को मानिक जरूर धारण करना चाहिए, लेकिन साथ साथ में सूर्य की स्थिति को देखते हुए। तो दोस्तों, अगर आपका भी सूर्य 6वें 8वें 12वें घर में हो तो कृपया मानिक स्टोन धारण नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, मैं तीसरी राशि आता हूं जिनको मानिक धारण करना चाहिए, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में सूर्य कर्म स्थान का मालिक है। कर्म स्थान होता है हमारे बिजनेस का, हमारे प्रोफेशन का, हमारे जॉब का, हमारे मान सम्मान का, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट का। तो दोस्तों, अगर आपका भी सूरज उच्च का है, केंद्र में फ्रेंड राशि में बैठा है या फिर पीड़ित है, तो भी आप मानिक पहन सकते हो। अगर वो 6वें 8वें 12वें घर में बैठा है और नीच का है, तो आपको कभी भी मानिक स्टोन नहीं पहनना चाहिए। तो दोस्तों, ये रही तीसरी राशि। अब मैं चौथी राशि पे आता हूं कि वो है धनु लग्न। धनु लग्न में क्या है कि सूर्य आपके भाग्य का मालिक है, आपके अध्यात्म का मालिक है, आपके पिता के घर का मालिक है और डीप स्टडी रिसर्च की तरफ भी इंसान को कामयाब करता है। तो दोस्तों, अगर आपका भाग्य का मालिक है, अगर सूर्य उच्च का है या सूर्य केंद्र में कहीं अपनी फ्रेंड राशि या ट्राइन में बैठा है, तो डेफिनेटली आपको मानिक पहनना चाहिए। अगर आपका मानिक 6वें 8वें 12वें घर में चला गया है, तो आपको मानिक स्टोन नहीं पहनना चाहिए। तो दोस्तों, ये रहा 4 राशियां जिनको मानिक धारण करना चाहिए और बाकी राशियों को मानिक धारण नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं अब आता हूं कि मानिक के साथ आप कौन कौन सा रत्न धारण कर सकते हो। तो दोस्तों, मानिक के साथ आप मूंगा धारण कर सकते हो, मानिक के साथ आप पुखराज धारण कर सकते हो, मानिक के साथ आप पन्ना धारण कर सकते हो। तो ये 3 स्टोन आप मानिक के साथ पहन सकते हैं। और कौन से स्टोन मानिक के साथ नहीं पहनने हैं? पहला है नीलम, दूसरा है गोमेद और तीसरा है कैट्साई, क्योंकि ये कंट्रास्ट करेंगे एक दूसरे से।
तो मानिक के साथ कभी भी नीलम, गोमेद और कैट्स आई नहीं पहनना चाहिए। अब दोस्तों मैं आता हूं कि मानिक कितने वेट का होना चाहिए जो आप धारण कर सकते हैं। देखिए जी कि मानिक जो है हमें हमेशा अपने शरीर के वेट के हिसाब से पहनना चाहिए। अगर हमारी बॉडी वेट 70 किलो है तो 7.25 रत्ती, 80 केजी है तो 8.25 रत्ती, अगर 60 के करीब है तो 6.25 रत्ती। लेकिन मानिक हमेशा रिजल्ट गोल्ड में देता है। अगर आप मानिक को चांदी में पहनेंगे तो उतना असर नहीं होगा। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपने देखा होगा कि मानिक की कौन सी क्वालिटी आपको धारण करनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि कई लोग ऑनलाइन स्टोन बेच रहे हैं। तो कभी भी ऑनलाइन या फिर किसी शॉप पे जाते हैं आप, तो आपको हमेशा गवर्नमेंट सर्टिफाइड लैब से स्टोन पहनने चाहिए, खरीदने चाहिए। जब तक आपको सर्टिफिकेट ना मिल जाए कि ओरिजिनल स्टोन है, क्योंकि बर्मा के और श्रीलंका का रूबी बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप अगर वो परचेज करते हैं, क्योंकि स्टोन मैंने कहा कि अब घटिया से क्वालिटी लेके टॉप क्वालिटी तक भी होते हैं। तो इसके लिए स्टोन एनालाइज की बहुत ज़रूरी है कि स्टोन किस रेंज का पहने हैं और कौन सा इफ़ेक्टिव रहेगा आपके लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको स्टोन की अगर कोई आवश्यकता हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और आपको गवर्नमेंट सर्टिफाइड स्टोन मिलेगा, गारंटीड स्टोन मिलेंगे और जो आपके बजट के अंदर होंगे। तो दोस्तों अब मानिक ग्रह को या मानिक स्टोन को कैसे धारण करना चाहिए। देखिए दोस्तों कि रविवार सुबह नहा धो के स्नान करने के बाद कच्ची लस्सी, जिसको दूध और पानी कहते हैं हम, या गंगा जल में मानिक को डुबोकर उसको साफ करके और उसके बाद आप ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार जाप करें और सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच आप मानिक धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों नग कभी जीवन में चमत्कार नहीं करते या मिराकल नहीं होता। अगर उच्च का है तो फिर वो तो ज़्यादा उच्च की रिजल्ट देने शुरू कर दे। अगर पीड़ित अवस्था में है तो ये स्टोन आपकी सूरज को पावर दे देंगे ताकि आपको और भी बेहतर रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों स्टोन्स हीलिंग्स, ये साइंटिस्ट भी मानते हैं कि स्टोन वर्क्स करते हैं। और जैसे ही हमारी बॉडी के स्किन के साथ टच करते हैं, जब सन रेज आती है स्टोन को क्रॉस करती है, तो ये हमारे स्किन को टच करते हुए हमारे ब्लड सर्कुलेशन के साथ मिलके हमारी बॉडी को रिफ्लेक्ट करती है। तो दैट इज़ अ वेरी साइंटिफिक इफेक्ट है, और जो कि साइंटिस्ट भी मानते हैं इस चीज़ को कि स्टोन हमें पहनने चाहिए। लेकिन कभी भी अंदाजे से या फिर शौकिया तौर पे स्टोन नहीं पहनने चाहिए। स्टोन हमेशा अपनी जन्मतिथि का पूर्णतः विश्लेषण कराने के बाद ही आपको स्टोन पहनना चाहिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब दोस्तों आज मैंने मानिक के बारे में बताया कि आपको किन लोगों को मानिक पहनना चाहिए और किन लोगों को नहीं। सिर्फ 4 राशियों को मानिक पहनना चाहिए। पहली राशि है मेष, दूसरी राशि है सिंह, तीसरी राशि है वृश्चिक और
चौथी राशि है धनु, क्योंकि इन 4 राशियों को ही मानिक सूट करेगा और उनके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों या रिश्तेदारों के पास भी पहुंच सके, ताकि इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट वो भी ले सकें। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो आइकन बेल को दबा दें, ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियो आपके पास जो भी मैं अपलोड करूंगा ऑटोमेटिकली आते रहेंगे और आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और दोस्तों, आप साथ साथ में अगर कोई कमेंट बॉक्स में आपका सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने जन्म कुंडली का पूर्ण रूप से विश्लेषण करवाना है, कि आप जानना चाहते हैं कि कौन सा स्टोन आपके लिए राजयोग कारक होगा, कौन सा स्टोन आपके ज़िंदगी में चमत्कार करेगा, तो दोस्तों आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और उसके हिसाब से अगर स्टोन की ज़रूरत है तो स्टोन भी मैं उपलब्ध करवाऊंगा विद गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स। और क्योंकि अब हमारी इंडिया में मैं तो खास करके लोगों को प्रेसियस स्टोन ही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि सेमी प्रेसियस स्टोन इतना काम नहीं करते और उनका वो उस हालत में यूज़ करते हैं जब हमारा बजट नहीं होता। अगर हमारा बजट है, अगर एक बार पहनना ही है, तो मैं वो स्टोन रिकमेंड करता हूँ जो स्टोन आपको पूरी ज़िंदगी भर काम आएंगे। ये नहीं कि साल बाद उतार दिया, 2-3 साल बाद उतार दिया। तो जो राजयोग कारक प्लैनेट होते हैं उसका स्टोन हमें जिंदगी भर पहनना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में मैं आपको पर्ल यानी के मोती, सुच्चा मोती के बारे में बताऊंगा कि किन राशियों को ये पहनना चाहिए और किन राशियों को नहीं। तो इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अब मैं सेकंड पार्ट में आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसका पार्ट बना दिए हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। तो जितने भी स्टोन हैं सबके बारे में मैं एक एक करके आपको उनकी विशेषताएं, उनके रिजल्ट और उनकी क्वालिटीज़, उनके प्राइस, कहाँ से उपलब्ध होंगे, इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से अवगत कराऊंगा। दोस्तों, जाते जाते मैं आपको मानिक का एक वीडियोस पे पेश कर रहा हूँ। आप देखिए कि मानी का कलर क्या होता है, क्योंकि ये पिंक और रेड कलर के बीच होता है। पिंक कलर ज़्यादातर ये पिंक कलर के ही होते हैं मानिक। तो ये बहुत ही, जितना ट्रांसपेरेंट होगा, जितना उतने ही रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। तो दोस्तों, मैं उसके बारे में आपको वीडियो डाल रहा हूँ कि मानिक दिखने में कैसा होता है, और बाकी रिज़ल्ट के बारे में तो आपको बता चुका हूँ कि रिज़ल्ट क्या मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको चाहवान हो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं और उसके बाद स्टोन रिकमेंडेशन के बाद आप स्टोन धारण करें। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।